सरकार का हाथ है, क्योंकि 7 लाख का पिस्टल जो होता है, एक नहीं वो भी 3-3 पिस्टल थे 7-7 लाख के। तो आप 7-21 लाख का पिस्टल वो गरीब घर के लड़के नहीं। ये सरकार पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है, क्या उन्होंने मिट्टी में मिला दिया, या फिर जो ये अपराधी थे क्या उनके पाले पोसे थे या सरकार के पाले पोसे थे, कहाँ से आए? मतलब आप जस्टिस बन सकते हैं, अगला नहीं बोल सकता है। कर दिया क्योंकि अतीक जेल में मौजूद था और उस पे नहीं जेल में मौजूद था तो आप कह सकते हैं। तो ब्रजेश सिंह भी जेल में थे, ब्रजेश सिंह भी जेल में थे, धनंजय। A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ में मैं ज़ैनब अख्तर खान आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए अतीक अहमद का जिस तरीके से केस हुआ है और उस पर देखिए देयर इज कोर्ट विच इज़ राइट टू गिव इवन द डेथ सेंटेंस टू एनी हार्डकोर क्रिमिनल। कोर्ट को जो है वो इतना भी अधिकार है कि किसी को फांसी की भी सज़ा सुनाई दे। तो अब ऐसे में जिस तरीके से भारी सिक्योरिटी बल में अतीक अहमद पर गोली चलाई गई, काफ़ी सारे सवाल खड़े थे, तमाम कैमरे चल रहे थे। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है लोगों में। हमारे संग कुछ युवा हैं, यूथ हैं, चीज़ों को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और इन चीज़ों पर बहुत ही एक्टिव रहते हैं, जागरूक रहते हैं। तो इनकी सोच को देखना चाहते हैं, इनके नज़रियों को देखना चाहते हैं कि किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं पूरे मामले? हम ये जो 2 दिन पहले ये जो कांड हुआ है उस नज़रिए को हम इसी नज़र से देखते हैं, उस कांड को इसी नज़रिए से देखते हैं कि वो भटके हुए युवा थे। लवलेश तिवारी बांदा का लड़का, गरीब परिवार से आया हुआ, पिताजी किसी स्कूल का बस चलाते हैं, गरीब घर का लड़का इतना जघन्य अपराध कर ही नहीं सकता। उसके पीछे कोई है। सरकार को हम दोषी नहीं ठहराएं, जबकि लोग हमारे विभिन्न पार्टियों से लोग सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं कि पुलवामा अटैक वाले जो मुद्दा उठा है उसको तोपने के लिए, ढकने के लिए ये नई स्कीम रची गई है, नई एनकाउंटर कराया गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार, ये पहली बार नहीं हुआ है। अतीक अहमद ने जब राजू पाल को मारा उसके पीछे, तब तो हम ये भी कह सकते हैं कि अतीक अहमद ने जब राजू पाल को मारा उसके पीछे भी सरकार थी। किसान राय की हत्या जब मुक्तानंद साई द्वारा और मुन्ना बजरंगी द्वारा हुआ तो उसके पीछे भी किसी सरकार की हाथ थी। सरकार उस टाइम मायावती जी की थी। तो क्या हम कह दें कि मायावती का हाथ था? जब उस टाइम ये सवाल नहीं उठाया गया कि सरकार का हाथ था, तो अब सरकार का हाथ क्यों लाया जा रहा है इसमें? मैं भाजपा का समर्थक नहीं हूँ। हम छात्र संघ बहाली के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं और हम छात्र संघ से हैं। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, ना भाजपा बासपा की ही पार्टी समर्थक नहीं है, ना हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप मेरा लिस्ट, ऋतिक राय मेरा नाम है, आप कहीं पता कर लीजिएगा। लेकिन हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि ये मर्डर जो हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है। अतीक अहमद ने इसकी शुरुआत किया था और ये तो चलता रहेगा जब तक माफिया इस देश में रहेंगे, चलता रहेगा। मर्डर एनकाउंटर अगर पुलिस करती, हम इसका विरोध करते हैं कि पुलिस की देखरेख में हुआ। और इसी के साथ साथ हम पीछे बैकग्राउंड में जाके सारे मर्डरों का, सारे एनकाउंटरों का विरोध करते हैं जो पुलिस की देखरेख में सबको मारा गया। किसान राय को भी पुलिस की देखरेख में मारा गया था, पुलिस थी उनके साथ। क्या लग रहा है इस तरीके से माफिया राज खत्म हो गया? देखिए, जैसा कि भाई ने बताया कि सरकार पे सवाल क्यों उठ रहा है, तो योगी आदित्यनाथ जी पे सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले भरे सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो उस टाइम अतीक अहमद की ही चर्चा चल रही थी और उन्होंने ये बात जोर से कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दी, बड़े उत्तेजित कहा था। मुख्यमंत्री जी का ये भाषण साबित सही हुआ। इसीलिए सरकार पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या उन्होंने मिट्टी में मिला दिया, या फिर जो ये अपराधी थे क्या उनके पाले पोसे थे या सरकार के पाले पोसे थे, कहाँ से आए अपराधी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, और कहीं उनका साथ कोई नहीं था तो कहाँ से एक साथ आ गए, उनके पास हथियार कहाँ से आए, और क्या इनका सरकार जो सत्यपाल मलिक जी ने मोदी पर जो इल्ज़ाम लगाया है उसको दबाने के लिए किया जा रहा है? शायद ऐसा ही है कि कोई बड़ा कांड छिपाने के लिए उससे बड़ा कांड कर दिया गया। कितना सहमत है इस बात? जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि अतीक अहमद का, मैं बताना चाहता हूं आपको कि किसी अपराधी की जाति, एक विशेष जाति धर्म के अपराधियों को टारगेट कर करके मारा जाएगा? क्या ब्रजेश सिंह पे मुकदमे नहीं हैं? क्या MLC विनीत सिंह पे मुकदमे नहीं हैं? क्या राजा भैया पे मुकदमे नहीं हैं? 106 मुकदमे हैं ब्रजेश सिंह पे, 68 मुकदमे हैं राजा भैया पे, 58 मुकदमे हैं ब्रजभूषण शरद सिंह पे। लेकिन सिर्फ क्या एक जाति, एक विशेष लोगों पे ही टारगेट कर करके किया जाएगा? यही लोकतंत्र है। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। आप फिर से भाजपा सरकार को टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने सरकार को नहीं, इन्होंने और नाम गिनाए हैं जिन पर नहीं, मुकदमे हैं नहीं। तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद के फुट आउट पे, अतीक अहमद के फुट आउट पे कर रहे हैं अगर बात, तो इन्होंने मुद्दा उठाया ब्रजेश सिंह का
बृजभूषण शरण सिंह का। तो ये इनका तात्पर्य यही है कि सरकार ने करवा, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। वो सरकार, आप हमको एकदम एक प्रूफ दीजिए कि सरकार मिट्टी मिलाने की आपने बात कहा, मिट्टी मिलाने के तात्पर्य ये नहीं है कि हम इनकाउंटर करवा देंगे। एक मिनट, तमाम सवाल जवाब हो रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार का कोई हाथ नहीं है और इनका कहना है कि देखिए जिस तरीके से योगी जी ने मिट्टी मिलाने की बात किया था, युवा है, बहुत अच्छे चीज़ों को समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मैं तो सोच रहा हूँ कि इसमें सरकार का हाथ है। देखिए उदय कहाँ से हुआ अतीक अहमद का, यहाँ से अगर हम शुरुआत करेंगे तो सरकार का हाथ इसमें भी आता है, क्योंकि इससे पहले की सरकारें उनका उदय कराई, तो इस जो वर्तमान सरकार है उनका अंत करा रही है, सरकार का हाथ है। क्योंकि 7 लाख का पिस्टल जो होता है, एक नहीं वो भी 3-3 पिस्टल थे 7-7 लाख के, तो आप 7-21 लाख का पिस्टल वो गरीब घर के लड़के नहीं लाएंगे, इसके पीछे हाथ है। और दूसरी चीज़ कि जो है कि वहाँ पुलिस अभिरक्षा में कैसे मार सकते हैं, वो भी एक नहीं 20 पुलिस वाले थे। और जबकि अतीक का ही लड़का, ये लोग कह रहे हैं कि अतीक का लड़का पहले से ही, अतीक अहमद जब साबरमती जेल से आते तो अटैक करके उनको छुड़ाने के प्लान में था। अतीक का लड़का मात्र 2 लोगों के साथ छुड़ाने के प्लान में था, तब भी पुलिस वहाँ पहुँचती है और उनको गोली मार देती है, उनका इनकाउंटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 आते हैं, अतीक अहमद और उसके भाई को मार देते हैं और उनके ऊपर एक भी फायरिंग नहीं होती है। तो भाई सवाल तो खड़ा होता है कि कहाँ पर थे। और दूसरी चीज़ जो है कि मेडिकल के लिए ले जाया जाता है तो पहले अस्पताल को सूचना दी जाती है। अस्पताल के जो प्रमुख थी, क्या महिला, उनका नाम तो ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि हमको कोई पूर्व सूचना नहीं थी। और दूसरी चीज़, अगर उतना बड़ा अपराधी है तो आप कितने सुरक्षा के साथ लेके जा रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और अतीक अहमद की शुरुआत क्या हुई थी, जो अपने पहले बार तो वो अपने गुरु को ही मारा, उसके बाद पुलिस ने भी उसको सह दिया था। तो वर्तमान समय में जब उनका उदय हुआ था उस समय कल्याण सिंह थे सरकार में, लोग बता रहे हैं, लेकिन उदय जब हुआ था तो विधायक निर्दलीय हुए थे, तब कल्याण सिंह की सरकार थी। जो है कि इनका ये कहना है साफ तौर पे कि हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो हुआ उसमें सरकार का हाथ है। उसमें पूरा सरकार का हाथ है। सरकार, अगर मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, सरकार एक जात विशेष के लोगों को टारगेट कर करके मार रही है। अगर सरकार का हाथ नहीं है तो आप बताइए, जिस अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया, वहाँ से उसे आपने देखा होगा मीडिया वाले ने टॉयलेट करते भी उसको दिखाया और यही बाइट नहीं देने दिया। पूरा 400 मीडिया वालों को कहाँ जाने दे रहे थे? उसी दिन तो जाने दिया। उसी दिन शाम को आप इतना छूट कैसे दे सकते हैं कि मीडिया वाले क्यों दे सकते हैं? आप क्या सोच रहे हैं? उसे बाइट दे रहे हैं। हम फिर से कहेंगे सरकार का कोई हाथ नहीं है। सरकार का हाथ इसमें कहीं से, ये आप प्रूव कर दीजिए सरकार कहीं से हाथ है। मैडम, हमारा ये कहना है कि एक वर्ग आएगा और सरकार के बचाव में होगा, क्योंकि एक वर्ग नहीं, बहुत बड़ा तबका इससे खुश है कि हत्या हो गई, एक माफिया राज खत्म हो गया। तो हम तो ये नहीं मानते, क्योंकि माफिया राज खत्म नहीं हुआ है। माफिया राज को दूसरे लोगों, एक विशेष वर्ग को हटा के एक विशेष वर्ग को वहाँ पर और एक नज़ाकत के साथ स्थापित किया जा रहा है। और हम यही मानते हैं माफिया राज स्थापित रहेगा। इसको ख़त्म करने के लिए हमको कानून से ख़त्म कर सकते हैं, न्यायालय से ख़त्म कर सकते हैं। अगर लोगों को लगता है, कुछ लोग कह रहे थे इससे पहले न्यायालय थे, कानून था, तो न्यायालय में बताइए, आपकी न्यायालय में जो है कि व्यवस्थाएं गड़बड़ है, न्यायालय सही नहीं है, वहाँ पर बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। कोलिजियम सिस्टम के द्वारा न्यायालय में सुधार नहीं हो रहा है, तो उसको ख़त्म करिए। एक विशेष वर्ग का वहाँ पर कब्जा है। अगर बात बनेगी तो सब बनेगी। अगर उसमें अगर आप न्याय व्यवस्था, देखिए आप इनकाउंटर कराते हैं, इनका समर्थन करते हैं, तो आप सीधे न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं। अगर न्याय व्यवस्था पे आप सवाल उठाएं तो कहिए न्याय व्यवस्था गड़बड़ है। अगर आप कह रहे हैं यहाँ पर कि वो सही हुआ, तो आप बताइए सीधे कि न्याय व्यवस्था गड़बड़ है, और न्याय व्यवस्था गड़बड़ है तो सुप्रीम कोर्ट की जो बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ सुप्रीम पावर, और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का सबसे ज़्यादा पावर जो दिया गया है वो भी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर ही बात हो रही है, कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में जो युवा है ना, आधे से ज़्यादा तो भटका हुआ है। पहली बात, लोग 1-1, 30-30 सेकंड की जो क्लिप देख लेते हैं और सोचते हैं कि अलग धारणा अपनी बना लेते हैं कि मिट्टी मिला देंगे तो मतलब कि मिट्टी में ही मिला देंगे। देखिए, अतीक अहमद पे जितने केसेस चल रहे थे, वो तो जाहिर सी बात थी, वो जेल से कभी छूटता ही नहीं। ये आप भी जान रही है, मैं भी जान रही। ये सब चीज़ें हैं कि एक बाइट मिल गई लोगों को कि हाँ, योगी जी ने कह दिया कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी में मिलाने का मतलब मार डालना ही है। अगर मारना ही होता बहुत पहले ही मार चुके होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है। और मारने वाले बहुत भी लोग और भी लोग बच्चे जिनका ऐसा काम करने की ज़रूरत है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कराया है। सीधी बात जो है, कैसे लोग बचे हैं आप बता दीजिए, इनकी ज़रूरत है मारने के लिए? अरे मैं तो मुख्तार अंसारी योगी जी पे बम मरवाए थे, आप जान रही है कि नहीं? 150 गाड़ियाँ योगी जी के साथ थी, तब भी बम मारा गया था कि नहीं मारा गया था? तब मुख्तार अंसारी अभी जेल में, ऐसे लोग भी मारे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ है? जी देखिए, बेसिक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, आप बात को घुमाइए ना, हम कुछ बताते हैं आपको सीधी। आ रहे सबके पास आ रहे हैं। मैं भाई ने बताया जैसा कि
कि अतीक मुख्तार अंसारी जी ने बम मरवाया था। अगर वो बम का केस उन पे अगर क्लियर हो जाएगा, न्यायालय उनको सज़ा दे देगा तो उनकी विधायकी चली जाती। उन पे सज़ा नहीं हुई अभी तक, वो तो उन पे जुल्म हो रहा है एक तरीके से कि वो जेल में हैं। कोई भी सज़ा अभी तक कोई सज़ा नहीं उन पे पड़ी है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, मुख्तार अंसारी पे कोई सज़ा नहीं है, सिर्फ रिमांड पे और वो जेल में इसलिए हैं। अगर जिस दिन सज़ा हो जाएगी। चलिए माफिया की बात करते हैं। अगर योगी जी ने आ रहे एक मिनट, योगी जी ने कहा था मिट्टी मिला देंगे, तो क्या उसका मतलब इससे कोई रिलेशन नहीं, इनका कहना है? देखिए, रिलेशन तो कहीं ना कहीं से ज़रूर है। जैसा कि योगी जी का एक नियम है कि वो बुलडोज़र चलवा देते हैं। कुछ दिनों पहले बलिया में एक छात्र नेता हेमंत यादव की मृत्यु हुई, मतलब हत्या कर दी। जब हत्या उनके किसी विशेष जात के लोग ही किए हैं, आज तक उन पे बुलडोज़र नहीं चला, उनका इनकाउंटर नहीं हुआ, उनको कोई विशेष सज़ा नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? अगर विशेष जात को आप संरक्षण नहीं दे रहे हैं तो हेमंत यादव के हत्यारों को अभी तक कोई सज़ा क्यों नहीं मिली, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ है? इनकी भी बात जायज़ है और इनका भी सवाल जायज़ है। आपको बताते हैं, कुछ ही दिन पहले की कहानी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हुआ होगा। लखनऊ के कठौता चौराहे पे अजीत सिंह की हत्या होती है। उस हत्या में शामिल होते हैं जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, और उसके बाद वो जाते हैं नैनी जेल में, एक अपना जमानत तुलवाते हैं, सरेंडर करते हैं, और फिर कुछ दिन बाद जमानत लेके निकल जाते हैं। और यहाँ पर जो हत्या हुई थी उसकी चार्जशीट जेल तक नहीं भेजी जाती है कि उनके ऊपर भी मुकदमा है, और फिर वो बाहर चले जाते हैं। और उनकी जो है कि गिरफ्तारी के लिए सरकार कहती है हमने इनाम घोषित किया है, गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। उसके बाद वो जाते हैं क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट खेलते हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष बनती हैं जौनपुर ज़िले की, सब कुछ होता रहता है। एक देखिए, जात, हम तो कहते हैं कि एक जाति विशेष को योगी जी का संरक्षण है साफ, क्योंकि उनके घर एक बुलडोजर नहीं गया। अब हम भी वहीं ज़िले के हैं। पहली बार जब धनंजय सिंह विधायक हुए थे तो मेरी ही विधानसभा से हुए, तो विधानसभा का नाम पहले रारी था, वहीं से पहली बार निर्दलीय विधायक हुए, दोबारा भी निर्दलीय विधायक हुए, और वही रारी विधानसभा है, मैं वहीं से हूँ। तो धनंजय सिंह क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब हम लोगों को पता है। तो वो शरीफ नहीं, वो सज्जन नहीं है। उनके घर बुलडोजर नहीं पहुँचा, एक ईंट भी नहीं उखड़ी उनके घर की, एक ईंट भी नहीं उखड़ी उनके घर की। और ब्रजेश सिंह हैं, इतने बड़े माफिया हैं, शराब का इतना बड़ा तस्कर चलता है, बनारस और चंदौली और गाजीपुर के बॉर्डर जिले पूरा चलता है, सब जानते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, कोई बोलता नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सब जानते हैं। लेकिन उनके घर भी एक बुलडोजर नहीं पहुँचा बाबा जी का। तो एक जाति विशेष वर्ग के लोगों को इनका संरक्षण है, ये संरक्षण देते हैं। माफिया को ख़त्म नहीं किया जा रहा है, किसी के लिए वो स्पेशलाइज करके वो एक स्थापित, बहुत नज़ाकत के साथ माफियागिरी स्थापित की जा रही है, या अब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ रही है। देखिए, युवाओं के संग मौजूद है, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इनका कहना है कि जिनको बीजेपी के जो समर्थक है उनको सपोर्ट मिलता है, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनको ऊपर सपोर्ट मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। और बीजेपी में गुंडे हैं कहाँ? अब हमको बताइए, बीजेपी में गुंडे कौन है? बताइए। यही बीजेपी में जब गुंडे और ये दंगे वाले जो हैं, नाम बताइए। नाम बता रहा हूँ मैं, थोड़ा रुकिए। दंगे और गुंडे जब सत्ता में आ जाएंगे तो गुंडे और दंगे बचेंगे कहाँ? फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। विनीत सिंह MLC हैं बीजेपी से, चंदौसी से, ठीक है। आपका काम नहीं है। कुलदीप सेंगर बलात्कार के केस में सजा हुई है। कुलदीप सिंह सेंगर की विधायकी गई है इसी पे, उन पे बलात्कार का केस है। अरे नाम बताइए। कुलदीप सिंह सेंगर बताते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो बलात्कार के केस में सजा काट रहे हैं। उनको सजा कोर्ट दे चुकी, वो बलात्कारी हैं। उनकी पत्नी बीजेपी से विधायक हैं। इस पे का बलात्कारी की पत्नी। मैं इस बात पे ये कहूँगा कि हमारे भाई ये फरीफ भैया, सपा के लोग की मानसिकता चेंज हो चुकी है। ये अब ये चाहते हैं कि अगर इनका ये कहीं ना कहीं अतीक अहमद के फुट आउट का विरोध करते हैं, और वहीं बलिया में हेमंत यादव को जो मारे हैं, उनको चाहते हैं कि उनका फुट आउट हो, मर्डर हो, उनकी हत्या हो, ये चाहते हैं। और एक चीज़ विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तब ये लोग, तब कहाँ थे ये लोग? वो भी तो किसी जाति विशेष था। अगर अतीक अहमद का नहीं, जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तब भी हम लोगों ने एक विरोध किया था कि इससे एनकाउंटर क्यों हो रहा है। अगर न्यायालय है तो उसको न्यायालय तक भेजा जाना चाहिए। जो ये कर रहे हैं ये गलत था। उस टाइम भी हम लोगों ने विरोध किया था, सब लोगों ने मिलकर।